बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 622 की असाइनमेंट नंबर 1 है, स्प्रिंग 2021 है। आपके पास ये 15 मार्क्स की जो है ये असाइनमेंट है। ड्यू डेट जो है वो इसकी 31 मई है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। हमारे पास ये एक ए वेक्टर है एंड गिवन दिया गया है हमें बी वेक्टर भी, यानी टू वेक्टर्स यानी ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं। पॉइंट फंक्शंस हैं हमारे पास फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी दिया गया है, बीइंग स्केलर पॉइंट फंक्शन। द फाइंड, और हमने फाइंड करना है, फर्स्ट हमने ये फाइंड करना है। ये हमारे पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके जो है वो 5 पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट और सेकंड मैंने राइट किया है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास है जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। इसको हम पढ़ लेते हैं या इसको हम नेबला भी पढ़ लेते हैं। नेबला या डेल, अमूमन इसको डेल पढ़ा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो इसकी इक्वल होता है। हम जानते हैं सबसे पहले हम ये जो डेल और फाई जो है वो फाइंड करेंगे। फाई एक स्केलर है और ये जो है आपके पास इसमें कोई भी अलामत नहीं है, ना ही डॉट प्रोडक्ट है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये फाई स्केलर है और डेल और स्केलर, डेल एक वेक्टर है और फाई जो है ये स्केलर है। मतलब ये क्या है आपका, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। हमें पता है जब ना ही डॉट प्रोडक्ट हो ना ही क्रॉस प्रोडक्ट हो, यानी दो, ये जो आपकी जो है ग्रेडियंट जो होती है ना, ये आपकी जो डेल और फाई ये ग्रेडियंट है, ये वेक्टर और स्केलर के दरमियान होती है। और जो आपकी जो है डाइवर्जेंस, वो दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। और जो है आपके पास कर्ल, वो दो वेक्टर्स के दरमियान जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये बातें हैं। तो सबसे पहले हम ये जो है डाइवर्जेंस, यानी ये है डेल फाई, ना ही डॉट प्रोडक्ट है ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपका जो है वेक्टर है और ये आपका क्या है, स्केलर है। मैंने सिर्फ डेल लिखा, ऑपरेटर ये हम जानते हैं ये इसके बराबर होता है डेल फाई। तो फाई की कीमत मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दी। मैंने एक्स्ट्रा स्टेप नहीं किया। पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स लिखता, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई लिखता, पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी, वो आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो होते हैं ये आई जे के जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये जो हैं आपके ये क्या होते हैं, यानी वाई जी स्केयर माइनस 3x एक्स जी एंड 2x वाई जी, ये आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ये आपकी। यानी ये आई जे के जो हैं ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं और ये क्या हैं आपके जो कोफिशिएंट हैं उनके, ये क्या है आपकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। तो अब हमारे पास पार्शियल फाई है, वो कैसे आएगा, पार्शियल एक्स इसका 1 डेरिवेटिव जो वाई जी, वैसे ही वाई का 1 एक्स जी, वैसे ही हमारे पास जी का 1 एक्स वाई, वैसे ही। अब हमने फाइंड करना है ये इसकी और इसकी, क्योंकि ये भी अब वेक्टर बन गया। तो देखिए ना, आंसर जो है वो वेक्टर बन गया। आई जे के जो है वो आपके पास ये वेक्टर को शो कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पे आई जे के डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए के जो डायरेक्शनल रेशियोज हैं वो हमने लिखने हैं वाई जी स्क्वायर माइनस 3x जी, आप देख सकते हैं 2x वाई जी, आप देख सकते हैं। देन है हमारे पास डेल फाई का जो वाई जी, एक्स जी एंड एक्स वाई। तो वाई जी, एक्स जी एंड एक्स वाई। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। आई आपने ना ही अब इसको ना ही आपने इसको छेड़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3x और x एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, बाकी माइनस 3x एक्स स्क्वायर वाई एंड जी आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान माइनस की अलामत आएगी। 2x एक्स स्क्वायर वाई, वैसे ही जी स्क्वायर। ये आपकी आई के जो है वो डायरेक्शनल रेशियोज आ गई। माइनस जे जो है, अब ना ही ये और ना ही ये, इस रो को अब हमने नहीं देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये एक्स वाई 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 स्क्वायर एंड
जी स्केयर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 2x वाई स्केयर एंड जी स्केयर, ये आ जाएगा आपका। प्लस के, अब इसको नहीं छेड़ना हमने, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x वाई जी स्केयर और जी, ये x वाई जी की 3 माइनस 3x वैसे ही y वैसे ही जी स्केयर। तो ये आपका क्या है, आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो ये आपका आंसर निकला है। यहाँ तक आपने, मैंने वो लेंथी नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास, मैंने दोनों क्विज जो है वो करने थे। वो क्यों करने थे मैं एंड पे जाके आपको बताऊंगा। ए क्रॉस डेल और फाई अब हमने फाइंड करना। मैं सबसे पहले ए क्रॉस डेल, वो हमें पता है कि वो कैसे करते हैं, आई जे के ए की डायरेक्शनल रेशियो वही लिखे, वाई जी स्केयर माइनस 3x जी एंड 2x वाई जी, ये लिख लिए। देन ये हमें पता है डेल्टा का, ये इसके डायरेक्शनल रेशियोज क्या हैं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल बाय पार्शियल जी, ये लिखे। अब क्या किया है हमने, क्या किया, सिंपली हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया है। तो ये पूरा जो है, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये पार्ट किया इसका, ये हमारे पास आई लिखना है, ये और ये नहीं लिखेंगे हम, माइनस 3x जी पार्शियल बाय पार्शियल जी लिखा एंड 2x वाई जी, दरमियान में माइनस का साइन है, 2x वाई जी एंड पार्शियल बाय पार्शियल वाई लिख दिया। इस बात की समझ आ गई होगी आपको। अब हमने क्या किया है, जे का माइनस जे आ गया, ये और ये नहीं लिखेंगे, यानी वाई जी स्केयर एंड पार्शियल बाय पार्शियल जी, माइनस का साइन लगाया, 2x वाई जी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस के, ये रो और ये कॉलम जो है हम नहीं लिखेंगे जिसमें के मौजूद होता है। हम करेंगे वाई जी स्केयर पार्शियल बाय पार्शियल वाई माइनस माइनस प्लस 3x जी एंड पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अब ये जो है मेरा समझाने का मकसद है, ये हमने फाइंड करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस डेल फाई। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे भी फाई, यहाँ पे भी फाई, यहाँ पे भी फाई, यहाँ पे भी फाई, यहाँ पे भी फाई और यहाँ पे भी फाई लिख दिया। ये आपके पास जो है ये आई जे के, मैंने यहाँ पे फाई, यहाँ पे फाई, यहाँ पे फाई, यहाँ पे फाई, यहाँ पे फाई और यहाँ पे फाई लिखना है। एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन जगह थोड़ी थी, मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फाई की वैल्यू ही पुट की है जो है हमारे पास एक्स वाई जी। तो ये हमने वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो ज़रा गौर करें, जी का 1 सिर्फ एक्स वाई बच जाएगा, वाई का 1 एक्स जी कॉन्स्टेंट रेट होंगे तो एक्स जी का 1 सिर्फ एक्स वाई, एक्स का 1 वाई जी, बाकी जो है वो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये बात आपको पता है। अब इतना भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप जो है वो एमएससी कर रहे हैं। पार्शियल बाय पार्शियल वाई, वाई का 1 एक्स जी, ये आ जाएगा, एक्स का 1 वाई जी। तो अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस 3x एक्स स्केयर एंड वाई जी, ये आ गया, माइनस 2x एक्स स्केयर वाई और जी स्केयर, माइनस यहाँ पे है आपके पास x वाई स्केयर एंड जी स्केयर, ये आ जाएगा, माइनस 2x वाई स्केयर जी स्केयर, ये आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे x देन y देन जी स्केयर एंड जी क्यूब, प्लस 3x वाई वैसे जी स्केयर, ये आपका आंसर आ जाए। गौर करें, क्या ये दोनों आंसर एक जैसे हैं? जी बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि ये आपकी जो है, ये दोनों जो हैं ये स्टेटमेंट्स ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप मेरे ख्याल से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो देन आपको ये फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसको लिख दें। लेकिन मैं रिस्क नहीं आपको कहता कि आप लें, आप दोनों सॉल्व करके उसको बताएं कि ये हाँ भी ये दोनों इक्वल होती हैं, इसलिए जो है इसका और इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। हमारे पास जो है ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। सिंपल सा है, हमने डेल क्रॉस ए लेना है। हमें पता है डेल क्या होता है, हम जानते हैं, वो होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल बाय पार्शियल जी के। तो ये आपके पास क्या होता है, डेल होता है। तो उसके डायरेक्शनल रेशियोज एंड ए के
वाई जी स्केयर माइनस 3xz 2xyz। ये लिए उसको बस वो सिंप्लीफाई किया है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है ये इसका y नहीं लिखा जाएगा, 2x z आ जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव इसका z नहीं लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x। तो माइनस ये है तो इसका जो है ये आपके पास क्या नहीं लिखा जाएगा x, तो 2yz आ गया माइनस और इसका 2yz, तो ये ज़ीरो हो जाएगा इसलिए ये ज़ीरो टर्म बन जाएगी। k है तो इसका आपका x नहीं लिखा जाएगा माइनस 3z, इसका y नहीं लिखा जाएगा z स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है डेल क्रॉस a। तो डेल क्रॉस a क्रॉस v। तो अब आई जे के डेल क्रॉस a के क्या थे, ये था पहला, दूसरा ज़ीरो डायरेक्शन रेशियो, तीसरा 3 माइनस 3z माइनस जी स्क्वायर। बी का है हमारे पास 3x 4z एंड माइनस xy। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। ये है तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये माइनस माइनस क्योंकि दरमियान में माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 जी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस आना है, यहाँ पे क्या आना प्लस आना है 4g क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास माइनस जे में आपके पास ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर एंड yz। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर एंड y। तो देन है हमारे पास हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस 3 3 9xz एंड प्लस 3xz स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस के, तो ये और देन है हमारे पास यहाँ पे 4 2 8xz स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे है 4 3 12xz। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो ज़ीरो आ जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इतना ही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये थर्ड पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास जो है ये 4 पार्ट है। ये हम जानते हैं ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट के साथ जो है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले b होता है 3x 4z एंड माइनस xy। तो उसके जो है डायरेक्शनल रेशियोज़ लिखे हैं। देन हमने डेल्टा के जो हमें पता है ये होता है डेल्टा, जो मैंने उस पार्ट के लिए लिखा, ये पार्ट जो है ये यहाँ तक है। डेल्टा के बाद हमने जो है वो ए के डायरेक्शनल रेशियोज़ जो हैं वो लिख दिए। तो देन है हमने वही जो जैसे हम डिटर्मिनल लेते हैं सिंपली 3x ये लिखा, पार्शियल बाय पार्शियल y इसका ये लिखा, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z इसका। देन है माइनस 4z लिखा, पार्शियल बाय पार्शियल x इसका, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z इसका। देन है हमारे पास प्लस माइनस एक्स वाले, तो वो प्लस माइनस माइनस। तो हमने जो है इन दोनों को पार्शियल बाय पार्शियल माइनस 3x। देन फिर इन दोनों को माइनस पार्शियल बाय पार्शियल yz स्क्वायर। देन हमने पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लिया तो 2xz आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे 3x आ गया। माइनस 4z वैसे ही पार्शियल बाय पार्शियल x का डेरिवेटिव जब लिया तो ये 2yz आ गया माइनस, देन फिर 2yz आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया जो है वो यहाँ पे आ गया है माइनस xy एंड इनटू माइनस 3x का 1 एंड z एंड माइनस 2yz आ गया। तो ये जो है ये ज़ीरो हो गया और ये माइनस 4z जो है ये क्या हो गया आपके पास, ये तो ज़ीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल, तो ये ज़ीरो जो है मैंने पहले इसको ज़ीरो नहीं किया था, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देन है हमारे पास ये जो है 3 2 6 x स्क्वायर z एंड प्लस 3 3 9 x स्क्वायर। तो ये ज़ीरो होने की वजह से ये ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस 3 x y z माइनस माइनस प्लस 2 x एंड y स्क्वायर एंड z। तो ये है हमारा आंसर जो है ये किसका है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये उसका आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो क्या है ये दोनों वेक्टर्स हैं और इनकी डॉट प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या है स्केलर है, ना ही डॉट प्रोडक्ट के साथ है ना ही क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है, यानी आपका ग्रेडियंट है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ये जो है इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। डेल हमारे पास ये है एंड डेल डॉट ए जब हमने फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो आता है ये डेल है, ये ए है। तो जब हम लेते हैं यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यहाँ पे कोई वाई नहीं है, तो इधर जी है तो 2x y आ जाएगा। तो ये आपके पास डेल डॉट ए ही 2x y आ गया।
तो अब हमने क्योंकि डेल डॉट ए और ये हमारे पास क्या है स्केलर, हमने उस स्केलर को जो है वो वेक्टर को, ये हमारे पास अब स्केलर बन गया है। डेल डॉट ए ये हमारे पास क्या है स्केलर है। अब हमने डेल डॉट ए यानी जो स्केलर बन गया 2x उसको वेक्टर के साथ हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। 2 3 6 x स्क्वायर एंड वाई आई प्लस 4 2 8 एक्स वाई जी आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास के आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्विज़ नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ ये हमारे पास एक फोर्स दी गई है 2y i j k, ये हम जानते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं। एवेल्यूएट ये इंटेग्रल है, ये c से मुराद कर्व है। f क्रॉस dr अलोंग द कर्व, यहाँ पे है x ये, y ये है, z ये है, फ्रॉम 0 to π/2। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं x y z, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सिंस f जो है हमारे पास ये एक फोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f। हम f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ x y एंड z। हम कीमत पुट करते हैं 2y, y है हमारे पास साइन t, 2 साइन t, i यूनिट वेक्टर है, माइनस 2 कोस t, j यूनिट वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे z की कीमत पुट की है 2 कोस t, प्लस x हमारे पास है कोस t, k यूनिट वेक्टर वही नो डैट हम जानते हैं r जो है वो इसके बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू है कोस t, y की वैल्यू है साइन t और z की वैल्यू है 2 कोस t के। डेरिवेटिव ले लेते हैं हम यहाँ पे। कोस t का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन t का कोस t, 2 कोस t का माइनस साइन t, तो इसलिए ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये dt आप लगा देंगे। f क्रॉस dr का हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है i j k, ये जो है f वेक्टर है इसके, ये हमारे पास जो है डायरेक्शन रेशोज़ हैं 2 साइन t माइनस 2 कोस t और कोस t हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन हमारे पास जो है dr के डायरेक्शन रेशोज़ हैं माइनस साइन t कोस t एंड माइनस 2 साइन t, तो हम ये पुट करेंगे। तो ये जो है हमारे पास मैं आपको बताता चलूँ ये i j k जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं और x y z या आप इसको कह लें, या ये जो आपके पास है यूनिट वेक्टर के साथ, या ये जो dr हमने लिखना है ये जो है आपके क्या कहलाते हैं डायरेक्शन रेशोज़ कहलाते हैं किसी भी वेक्टर के। तो अब हमने i तो हमें पता है, ये हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 साइन t और कोस t या कोस t साइन t जो आप मर्ज़ी लिख दें, माइनस का साइन आएगा। अब फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस कोस स्क्वायर t, माइनस ऐसे ही आप j का फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही k का फाइंड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू c। तो हमने जो है कर्व की जो लिमिट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 to π/2 है, हम वो पुट कर देते हैं इन तीनों में। तो यहाँ पे c अगर लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 to π/2 हमने पहले लिख दिया था, हम यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं। अब जो है वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ हैं। ये कैसे आया, यहाँ पे साइन स्क्वायर t/2, ये है साइन t का जो इंटीग्रेशन हमने लेना है कोस, वो ऊपर भी 1 + 1/2 पावर रूल क्यों लगा, क्योंकि साइन t का डेरिवेटिव जो है वो साथ मौजूद है, इसलिए हमने वो पावर रूल लगा दिया। साइन स्क्वायर t/2 माइनस ये कोस स्क्वायर t का डेरिवेटिव कैसे आया ये, तो ये जो है मैंने जो है वो हम जानते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t का हम ऐसे निकालते हैं। तो ये इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर t का, मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे हमने इंटीग्रेशन जो है हमने ये निकाला। ऐसे ही हमें पता है कोस स्क्वायर t dt इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर t dt, तो वो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, यही हमें पता है, वो बस साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ लिमिट्स पुट की हैं हमने। तो जैसे ही हम लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पे हमें पता है π/2 पुट करते हैं, यहाँ पे π/2 पुट करते हैं, तो ये वैल्यूज़ आपके आ जाएंगी। साइन 90 जो होता है वो हमारे पास
जो 1 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा -π/4, यहाँ पे जो क्या आ जाएगा साइन 0 0, तो ये 0। अगर हम 0 पुट करेंगे तमाम में तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ सारी क्या हो जाएंगी 0, ऐसे इसमें भी 0 हो जाएंगी। तो बस π/2 पुट होगा, तो ये जो है आपके पास जो है आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन तो आप कर सकते हैं, मैंने जो है वो सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि आप जो हैं ये आप कर लें। कीमतें पुट करनी है, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालनी है, तो आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये असाइनमेंट जो है वो समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।